हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारी चीज़ें, राइट, वो सारे फैक्टर्स जो कि हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके तो जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, सपोज करो मैं ये पेन बना रही हूँ, राइट, तो इसको मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या चीज़ों की मदद लगी होगी? एक तो रॉ मटेरियल लगा होगा इसके ऊपर, दूसरा मुझे लेबर की ने हेल्प करी होगी, राइट, मैंने कहीं ज़मीन लिया होगा या कोई कमरा होगा, कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पे मैंने इस पेन का प्रोडक्शन किया था, और फिर उसके बाद कोई बंदा होगा जिसने मेरे को प्रोड्यूस किया था, राइट, जिसके अंदर आइडिया आया था कि चलो पेन बनाया जाए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन हुआ तब जाके क्या बना, ये पेन बना। ओके तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारे फैक्टर्स होते हैं विच हेल्प अस इन प्रोडक्शन। तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका लैंड। फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। तो अब जब किसी भी इंसान से पूछो कि लैंड का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है कि जो ये जमीन है, राइट, जहाँ पे हम खड़े हैं वो लैंड है, राइट। बट इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब इज नॉट लिमिटेड टू जमीन का टुकड़ा ओनली, राइट, इट इज़ मच मोर। तो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब तो जमीन होता ही है, साथ ही साथ उस जगह का क्लाइमेट, राइट, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, राइट, जो भी वहाँ का नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी वहाँ पे नेचर का गिफ्ट है, राइट, जो चीज़ें अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें किस कैटेगरी में आएंगी? लैंड की कैटेगरी में आएंगी। ओके तो इट डज नॉट मीन, it does not only mean it does not it does not only mean soil or earth's surface alone. It includes what? Vegetation, air, sun, heat, wind, एंड जो भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिए हैं, नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ किस में आएंगी? लैंड में आएंगी। तो लैंड का मतलब आपको पता चल गया। लैंड का मतलब सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है, उसके अलावा और भी होता है। लैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा तो शामिल हो ही गया, साथ ही साथ वहाँ पे जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, पानी है, राइट, वो सब चीज़ें भी किस क्या कहलाएंगी? लैंड का ही पार्ट कहलाएंगी, राइट। नेक्स्ट फीचर ऑफ लैंड, लैंड इज व्हाट? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। Next feature, supply of land is fixed. सप्लाई ऑफ लैंड क्या है? फिक्स्ड है। पर इसके भी ना दो पहलू हैं, देखते हैं। परफेक्टली inelastic from viewpoint of economy, perfectly elastic from viewpoint of firm. Economy
इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जितना लैंड एरिया है उतना ही है ना, हमारी सप्लाई ऑफ लैंड क्या है, फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, राइट। बट अगर एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, तो अगर मेरे को फैक्ट्री खोलने के लिए ज़मीन चाहिए, तो चाहे तो मैं देहरादून में खोलूँ, राइट, चाहे तो मैं दिल्ली में खोलूँ, राइट, चाहे तो मैं साउथ में जाके खोलूँ, तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। और जब सो मेनी ऑप्शंस होते हैं तो उसको मैं क्या बोलूँगी, इलास्टिक, राइट, मतलब इलास्टिक मतलब खिंचाव है, मैं चाहे तो ये करूँ, चाहे ये करूँ, चाहे दिल्ली में करूँ, चाहे देहरादून में करूँ, चाहे साउथ में जाके करूँ, तो आई हैव सो मेनी ऑप्शन, माई डिमांड कैन ईजिली चेंज, राइट, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसका मतलब क्या है, डिमांड इलास्टिक है, ठीक। तो अगर एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लैंड की सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है, आई कैन ओपन माई फैक्ट्री एनीवेयर। बट अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया के पास जो लैंड एरिया है वही है ना पूरा का पूरा इंडिया, उसके बियॉन्ड नहीं है हमारे पास लैंड एरिया। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई क्या मानी जाएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक, ओके। और अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए, मेरी एक कंपनी है, मुझे कंपनी को शिफ्ट करना है, तो चाहे तो देहरादून करूं, चाहे यूपी करूं, ओके, चाहे तो मैं अपना उड़ीसा जाके अपनी फैक्ट्री सेट करूं, तो आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, राइट। तो इसका मतलब मेरे लिए तो ज़मीन की सप्लाई क्या है, बहुत सारी है ज़मीन मेरे लिए, राइट। इसका मतलब मेरे लिए सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, इलास्टिक। इसके बाद है नेक्स्ट फीचर ऑफ लैंड, लैंड इज परमानेंट, लैंड कहीं नहीं जाती, राइट, जहां पे है वो वहीं पे ही रहेगी, प्लस इट हैज इनडिस्ट्रक्टिव पावर्स, राइट। लैंड की जो फर्टिलिटी है, राइट, वो आप खत्म नहीं कर सकते हो, राइट। जो लैंड की उपजाऊ जो उसकी क्वालिटी है वो वैसी ही रहेगी। तो इट हैज इनडिस्ट्रक्टिव पावर्स। नेक्स्ट, लैंड इज व्हाट, अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर मतलब एक होता है एक्टिव बंदा, एक होता है पैसिव। पैसिव मतलब जो उतना काम करने में बिलीव नहीं रखता है, राइट, ही इज पैसिव, इनएक्टिव। तो लैंड एक पैसिव फैक्टर है, क्योंकि देखो जमीन का टुकड़ा है, राइट, क्या वो खुद अपने ऊपर काम कर सकता है क्या, नहीं ना, राइट, वो अपने ऊपर काम नहीं कर सकता है, इसीलिए इट इज व्हाट, इट इज अ पैसिव फैक्टर, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस anything on its own. On its own. उसके बाद नेक्स्ट फीचर लैंड का, लैंड के क्या है, मल्टीपल यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। चाहे तो आप उस लैंड में खेती बाड़ी करें, एग्रीकल्चर करें, राइट, चाहे तो आप उस लैंड में फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उस लैंड को ला सकते हैं, चाहे तो आप उस लैंड में अपना घर बना सकते हैं, राइट, चाहे तो आप उस लैंड में को किराए पे दे सकते हैं किसी को, ठीक है। तो लैंड के हमने देखा बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप उसको किस चीज़ में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फिर लैंड इज़ इमोबाइल। क्या आपने कभी जमीन को चलते हुए देखा है, नहीं, राइट। लैंड क्या है, आपका इमोबाइल फैक्टर है, इट कैन नॉट मूव, राइट। उसके बाद है इट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस जैसा होता है, एक जैसी चीजें जो होती हैं उन्हें होमोजीनियस बोला जाता है, बट लैंड को हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। कैसे, अगर एक जमीन का टुकड़ा, जैसे मेरे पास ये सारी ज़मीन है, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा एक भाई के पास चला गया, दूसरा टुकड़ा दूसरे भाई के पास चला गया, दोनों भाइयों ने उसके ऊपर वीट लगाई, ठीक है, दोनों भाइयों ने उसके ऊपर वीट लगाई, तो
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों, जब दोनों ने अपनी वीट को बाद में जब वीट उसकी पैदा हो गई, राइट, वीट प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद वीट मेजर करा, इसकी प्रोड्यूस हुई थी 100 kg वीट, इसके प्रोड्यूस हुई थी 90 kg वीट। ठीक है, तो हमने देखा लैंड ना अलग अलग क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लैंड में 100 kg वीट हो रहा है तो दूसरी में भी 100 kg वीट होगा, राइट। तो लैंड क्या होती है, हेट्रोजीनियस। ओके, यहाँ पे भले ही वो एक लैंड थी, आपने उसको दो में डिवाइड किया था, फिर भी उनकी क्वालिटी थोड़ा बहुत फर्क होगी ही होगी, राइट। तो लैंड क्या है, इट इज हेट्रोजीनियस। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। पहला फैक्टर था लैंड, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारा लैंड। लैंड हमें मदद करती है प्रोडक्शन में, तो उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। लेबर भी मदद करती है प्रोडक्शन में, तो उसको भी क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब लेबर के कुछ फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब देखो, लेबर, जब भी मैं लेबर की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में आता है कि वो जो मजदूर लोग हमारे काम करते हैं, राइट, जो दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं ना उनको हम, डेली वेज वर्कर्स, राइट, जो आपका वो घर बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो वो सब हमारे दिमाग में वही सब आता है लेबर के नाम पे, पर ऐसा नहीं है। वो लेबर में एक सीए भी लेबर में ही आता है, एक लॉयर भी लेबर में ही आता है, राइट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सर्विसेज भी किस में आएंगी, लेबर में, राइट। बस फ़र्क ये है कि जो बंदा दिहाड़ी करता है, डेली वेज वर्कर होते हैं, उनकी फिजिकल लेबर होती है, और हम लोग की कौन सी होती है, मेंटल लेबर। हम लोग दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, राइट। पर कर तो हम भी लेबर ही रहे हैं ना, राइट। तो लेबर का मतलब एक्सर्ट करना अपने आप को, राइट। अब एक्सर्ट किसी भी तरीके से करते हो। जो बंदा अपना फिजिकल एक्सर्शन करता है, जो लेबर होता है, राइट, वो आपका सामान इधर से उधर पहुंचाना, जैसे आपके घर की मेड्स आती हैं, वो भी लेबर हैं, राइट। उनका फिजिकल काम ज़्यादा है तो उनको बोलते हैं फिजिकल लेबर, राइट। आप पढ़ाई करके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या फिर कोई डॉक्टरी करने वाले डॉक्टर्स बनेंगे, तो उनका कैसा काम है, उनका ब्रेन वाला काम ज़्यादा है, राइट। तो उनको हम बोलते हैं मेंटल लेबर। ओके, तो लेबर does not only include physical workforce, but also all mental or physical exertion. Okay, mental or physical exertion directed to produce goods or services. पर एक चीज है, मैंने आपको बताया कल भी, प्रोडक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन इज वॉट, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अगर मैं जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ और मैं उसको प्रोड्यूस इसीलिए कर रही हूँ ताकि उससे मुझे क्या अर्न हो, पैसा अर्न हो, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन इज एन, वो एक्टिविटी को मैं क्या बोलूँगी, प्रोडक्शन बोलूँगी, एंड इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ पर मैं उसको लोगों को फ्री में बांटने वाली हूँ, राइट, तो मैं उसको अब प्रोडक्शन नहीं बोलूँगी, राइट। प्रोडक्शन में वही वाले एक्टिविटीज़ आप रखेंगे, वही वाले गुड्स एंड सर्विसेज आप रखेंगे जिसे रेंडर करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्री में लोगों को चैरिटी में बांटने के लिए, तो वो प्रोडक्शन में फॉल नहीं करेगा, राइट। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप किसी को फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपकी सर्विसेज प्रोडक्शन में नहीं आएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ें प्रोडक्शन में आती हैं विच आर डन विद व्यू टू अर्न सम मनी, राइट, जिनके पीछे मनी, मॉनेटरी कंसिडरेशन छुपा होता है। उन्हीं चीज़ों को किस कैटेगरी में डाला जाएगा, प्रोडक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो लेबर तभी मानी जाएगी,
तो लेबर मस्ट बी डन विद व्यू टू with view to secure an income. मोटिव, आप लेबर कर रहे हैं तो किस मोटिव से कर रहे हैं? ऑफ सम इकोनॉमिक, राइट, मोटिव ऑफ सम इकोनॉमिक रिवॉर्ड must be there. Any work done for the sake, any work done for the sake of pleasure, love, charity, तो इनको लेबर नहीं माना जाएगा. नॉट लेबर इन इकोनॉमिक सेंस, नॉट लेबर इन इकोनॉमिक सेंस. मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स में लेबर तभी मानी जाती है अगर आप कोई काम करते हैं किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए, राइट. अब जैसे आपकी, अब देखो दो चीज़ें देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखवाती हूँ. आपके घर पे मेड आती है, राइट. मेड झाड़ू पोछा भी करती है, खाना भी बनाती है, बर्तन सब कुछ करती है, राइट. तो मेड की सर्विसेज किस में आएंगी? लेबर में आएंगी, क्योंकि वो उस काम को क्यों कर रही है? पैसा कमाने के लिए कर रही है. पर अगर किसी आपके मेड 1 महीने की छुट्टी पे चली गई है एंड आपकी मदर को वो सारा काम करना पड़ रहा है, राइट, तो मदर की सर्विसेज लेबर नहीं कहलाएंगी, क्योंकि मदर उस काम को करने के आपसे पैसे नहीं मांगेंगी, राइट. तो इट इज़ डन प्योरली आउट ऑफ लव, right, out of affection, right, it is not done for purpose of earning money. तो मम्मी वही काम कर रही है तो लेबर नहीं माना जाएगा. बट अगर एक मेड वो काम कर रही है तो वो लेबर मानी जाएगी. सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, नॉट लेबर. सर्विसेज ऑफ हाउसमेड, ये लेबर आई मानी जाएगी, क्योंकि वो आपका काम फ्री में नहीं कर रही है, वो उसको पैसा चाहिए उस काम का. या फिर आप एक सिंगर हैं, राइट, आप कॉन्सर्ट में गाते हैं, पैसा, राइट, तो वहाँ पे आपको पैसे दिए जाएंगे, तो तब आपकी सर्विसेज लेबर में आएंगी. और अगर आप फ्री में अपने घर वालों के लिए गा रहे हैं, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के सामने गा रहे हैं फॉर फ्री, राइट, तो फिर तब आपकी सर्विसेज किस क्या होंगी? इट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड लेबर. लेबर का अगला फीचर, लेबर इज पेरिशेबल. पेरिशेबल का मतलब जो चीज़ खत्म हो जाती है उसको पेरिशेबल बोलते हैं. लेबर को भी पेरिशेबल, क्या लेबर खत्म हो जाएगा क्या? उस सेंस में नहीं. किस सेंस में बात कर रहा है ये यहाँ पे? सपोज करो आपने आज काम नहीं करा, आप खाली बैठे रहे, ओके, तो क्या आप आज की सारी एनर्जी कल तक के लिए स्टोर करके रख सकते हो? नहीं ना. आपने आज का काम नहीं करा तो काम क्या हो गया? आपकी जो लेबर थी वो सारी क्या हो गई? वेस्ट हो गई, राइट. आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो, राइट, कि मैं अगले दिन कर लूँगा. अगले दिन तो अगले दिन का काम करना ही है, राइट. बट जो आज के आवर्स हैं, आप जो आज का टाइम है, तो क्या वो कल का दिन और लंबा हो जाएगा? नहीं ना. दिन तो 24 घंटे का ही है, राइट. तो जो आवर्स आपके आज वेस्ट हो गए हैं उनको आप कल रिकवर नहीं कर सकते, राइट. तो लेबर क्या है? इज पेरिशेबल.
ठीक है, क्योंकि आपका रोज का टारगेट है कि आपको कंपनी में रोज जाके 10 घंटे काम करना होता है रोज, राइट। आप एक दिन नहीं गए, ठीक है, तो क्या उस 10 घंटे को अगले दिन पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन का काम भी तो करना है 10 घंटे का। उसके बाद क्या 10 घंटे और बैठोगे, 20 घंटा काम करोगे? नहीं ना। तो लेबर अगर एक दिन काम नहीं करता है तो उसका जो एनर्जी है उस दिन की, सारा वो है टाइम है, वो सब क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। इसीलिए लेबर इज पेरिशेबल, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। उसके बाद है लेबर इज एक्टिव फैक्टर। लैंड क्या था? पैसिव फैक्टर, क्योंकि लैंड खुद उठ के काम नहीं करता था। लेबर क्या है? एक्टिव फैक्टर है, राइट। लेबर एक्टिव है, वो जमीन के टुकड़े के ऊपर काम करेगा तो तब जाके फसल होगी, राइट। या जमीन के टुकड़े के ऊपर फैक्ट्री लगाएगा तब जाके प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो लेबर क्या है? आपका एक्टिव फैक्टर है। लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। अब जैसे एक लेबर है, सपोज करो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट, मैं भी लेबर हूँ, बट मैं मेंटल लेबर हूँ। तो जो मेरी क्वालिटी है, राइट, मेरे को आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसा करूं, अपनी पावर्स तुम्हें दे दूं कि तुम जाओ मेरे बदले ऑफिस में आज काम कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है वो आपके साथ ही है, राइट। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू। एक सिंगर है, राइट, उसको कहीं कॉन्सर्ट में जाना है गाना गाने, पर आज उसका मन नहीं कर रहा है, तो क्या वो अपना गला निकाल के तुम्हें दे देगा कि आज तुम गा के आ जाओ मेरे बिहाफ पे? नहीं ना, राइट। क्योंकि जो लेबर की फीचर होती है वो उसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट होती है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट इज इनसेपरेबल। उसके बाद है लेबर भी क्या है? हेट्रोजीनियस। दो अलग आपके सामने दो लोग हैं, दोनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। हो सकता है एक बंदा 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, अगला बंदा 1 घंटे में 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ले, तीसरा बंदा 6 कर ले। तो सबकी क्वालिटी क्या है? अलग अलग है, राइट। सारी लेबर एक जैसी नहीं होती, राइट। कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई कम है, राइट। और कोई टाइम वेस्ट ज़्यादा करता है, कोई कम करता है टाइम वेस्ट। तो सबके जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, राइट। It has no reserve price, it is economically weak. लेबर इकोनॉमिकली वीक माना जाता है। पहले माना जाता था कि भाई लेबर को कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, कम पैसे दे के काम कराते हैं लोग, राइट। तो बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेबर इज़ मोबाइल फैक्टर। मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेबर ऑब्वियसली जा सकती है। एक लेबर मैं हूँ, मैं यहाँ पे भी काम कर सकती हूँ, मैं दिल्ली जाके भी काम कर सकती हूँ, राइट। बट अगर हम एक लैंड की बात करें, लैंड क्या था आपका? इमोबाइल, राइट। लैंड इधर से उधर मूव नहीं कर सकता था, ओके। उसके बाद सप्लाई कर्व of labor is backward bending. बैकवर्ड बेंडिंग होता है लेबर का सप्लाई कर्व। देखते हैं कैसे। देखो ये बैकवर्ड बेंडिंग। अब लेबर के साथ क्या होता है? जब लेबर शुरू शुरू में आता है काम करने, तो वो बहुत मोटिवेटेड होता है कि मैं काम करूँगा, राइट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में बिताता है? काम में बिताता है। उसके बाद उसके वेजेस बढ़ जाते हैं, राइट। वेजेस बढ़ जाते हैं तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को अब और काम करना चाहिए, राइट। तो वेजेस बढ़े तो उसने अपने काम के आवर्स भी बढ़ा दिए। अब वेजेस और बढ़ जाते हैं, राइट। तो अब ना वो काम के आवर्स नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा? काम के आवर्स कम कर देगा, क्योंकि लेबर की टेंडेंसी ऐसी होती है कि उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वेजेस बढ़ते हैं तो मुझे अपना काम भी बढ़ाना चाहिए। नहीं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, राइट। तो वो कम पैसे से भी क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। उसको तो बस इतना मतलब है कि मैं डेली का डेली इतना पैसा कमा लूँ कि जितने से मैं अपना पेट भर पाऊँ, राइट। उसको ये थोड़ी ना है कि बंगला बनाना है या बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट गैजेट्स लेने हैं अपने घर के लिए, नहीं, राइट। तो लेबर के साथ क्या होता है? थोड़ा वेज रेट बढ़ाएंगे
तो वो काम अपना आवर्स बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी उनको पैसा थोड़ा बहुत तो कमाना ही है। बट उसके बियॉन्ड आप उनके वेजेस बढ़ाओगे ना, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो अपने वर्किंग आवर्स भी उतने बढ़ा देंगे, नहीं, वो अपने वर्किंग आवर्स क्या कर देंगे, थोड़े कम कर देंगे। ओके, तो देखो इस तरफ हम रखेंगे वेज रेट, इस तरफ हम रखेंगे आवर्स वर्कड। ठीक है, चलो पहले वेज रेट थे W1, तो आवर्स वर्कड थे आपके L1। ओके, उसके बाद वेजेस बढ़े, तो जब वेजेस बढ़े तो आवर्स वर्कड भी बढ़ गए। L2, उसके बाद वेजेस और बढ़े, अब वेजेस और बढ़ गए ना, तो वो यहाँ पे ही सफिशिएंट पैसा कमा चुके हैं W2 पे, राइट। अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो जब और ज़्यादा आपने उनके वेजेस बढ़ाए तो उन्होंने अपने अपने काम के आवर्स कम कर दिए। तो ये था L3। ओके, अब हमारे पास 3 पॉइंट है, दिस दिस एंड दिस। तो आप अपना जो कर्व बनाएंगे वो कैसा आएगा आपका, राइट, ये आपका बैकवर्ड बेंडिंग आपका सप्लाई कर्व आ गया। ओके, क्यों आता है वो रीज़न आपको पता चल गया है, क्योंकि पहले वो काम कर रहा था, फिर जब आपने वेजेस बढ़ाए तो उसने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा लिए, फिर उसके बाद वेजेस और बढ़े तो उसने वर्किंग आवर्स कम कर दिए, राइट। तो 3 पॉइंट आए, आपने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो आपके पास बैकवर्ड बेंडिंग क्या आ गया, सप्लाई कर्व आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास। बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।